दिवाली के बाद से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही है। कभी कोल्ड हो जाता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी रात को नींद नहीं आती। पिछले 4-5 रातें हो गई मुझे ढंग से नींद ही नहीं आ रही है। मैं 3 बजे सोती हूँ, 7 बजे उठ रही हूँ, पता नहीं क्यों, जबकि मैं घर का सारा काम भी कर रही हूँ, ऑफिस का कर रही हूँ, स्टिल मुझे नींद नहीं आ रही है। एंड आज तो मेरा बिल्कुल उठने का भी मन नहीं कर रहा था। सुबह मैं 8:15 बजे उठी एंड मैं यहाँ पे 10 मिनट लेट पहुंची क्योंकि 9 बजे का तो मेरे ऑफिस का टाइमिंग ही था। फिर भी मैंने एनी हाउ मैनेज करके यहाँ पे पहुंची गई एंड 10 बजे के करीब मैंने यहाँ पे किया अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट। एंड ब्रेकफास्ट में तो आज बहुत ज्यादा वैरायटीज थी। ये ऑफिस टाइमिंग का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जहाँ पे हम सभी गर्ल्स बैठ के खाना खाते हैं, साथ में गॉसिप्स करते हैं। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना काम फिनिश किया। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत फिर से खराब होनी शुरू हो गई थी एंड आज मैं अपने टाइमिंग से 1 घंटे पहले ही घर आ गई थी। एंड खाना खाने के बाद यहाँ पे फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ किया लंच। एंड पापा पूछ रहे थे कि आज मैं जल्दी क्यों आ गई एंड मैंने उनको रीजन बताया कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है एंड आज ऑफिस में भी मेरी सडन ही तबीयत जो है वो खराब हो गई थी एंड इसलिए मैं 1 घंटा पहले ही आ गई। फिर वो मेरे लिए मेडिसिन लेके आए, मैंने यहाँ पे मेडिसिन खाई एंड 6-7 घंटे में यहाँ सोई। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे नींद आई थी एंड जब मैं उठी एंड फिर मैंने यहाँ पे अपना खाना पीना रेडी किया रात के लिए। डिनर में मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाया यहाँ ब्रेड, दूध गर्म किया, उसमें डाले ब्रेड्स एंड उसको थोड़ी देर भिगो करके, ऐसे बचपन में हम खाते थे, बचपन की याद आ गई। तो ऐसे हमने खाना, क्योंकि इन्फेक्शन में रोटी नहीं खाते, अगर सोचा कि रोटी को स्किप भी किया जाए 4-5 दिन। एंड मैंने दूध ब्रेड खाया, मम्मा के साथ बातें कर रही थी क्योंकि वो सब्जी साफ कर रहे थे। एंड फिर हम चले गए बालकनी में आज देखा तो बहुत टाइट सिक्योरिटी हो रखी थी, पुलिस बहुत ज्यादा खड़ी हुई थी, चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। एंड यहाँ पे रेडियो की तरफ देख देख के मेरा खाने पीने का इतना मन कर रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल किया क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। इसके बाद मैंने मम्मा के साथ थोड़ी सी किचन के अंदर हेल्प कराई क्योंकि उनकी उंगली पे चोट लगी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे की सब्जी की चॉपिंग एंड इसके बाद मम्मा बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सा तो आटा भी गूंद के दे दे, तो इसीलिए मैं उनके लिए गूंद रही हूँ थोड़ा सा आटा, क्योंकि मैंने तो खाना खा ही लिया था, पापा मम्मी रहते थे तो उनके लिए भी मैंने आटा गूंद दिया था। तो मम्मा बोल रहे चपाती मैं बना दूंगी। तो अपने हिस्से का सारा काम फिनिश करके यहाँ पे मैं पहुंच गई अपने रूम में। फिर यहाँ पे खोला मैंने अपनी दवाइयों का पिटारा, इतनी सारी दवाइयां देख के यार मेरे तो होश ही उड़े पड़े थे। इतना गंदा लग रहा था कि यार इतने अच्छे फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुए एंड उसके खत्म होने के बाद मुझे क्या करना पड़ रहा है। लेकिन चलो ठीक तो होना ही था, अप एंड डाउन तो आता ही रहता है लाइफ के अंदर। हमारी सेहत है, कभी ठीक भी होती है, कभी खराब भी हो जाती है। चलो अपने आप को समझा के यहाँ पे मैंने ली मेडिसिन एंड कर रही हूँ अब मैं सोने की तैयारी। लेकिन नींद नहीं आ रही थी तो सोचा क्यों ना कॉमेडी नाइट विद कपिल देखा जाए। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लौटे चाको पहले ही आए खाने के लिए, लेकिन सडनली मम्मा आ गए, उन्होंने मुझे बहुत डांट लगाई कि तेरे को तो इन्फेक्शन हो रखा है तो तू बाहर का क्यों खा रही। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लॉग, बाय।